नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। तो दोस्तों नीट 24 काउंसलिंग नेक्स्ट मंथ से यानी जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो या स्टेट कोटा की हो। ऐसे में अपनी तैयारी अपन को उस हिसाब से करनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देने वाला हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम पर रिक्वायर रहेंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के टाइम हो या फिर आप जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में जब रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं सभी काउंसलिंग का यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, चाहे वो MBBS की हो, ठीक है, BDS की हो या फिर आयुष की हो, आयुर्वेदा BMS वगैरह की हो, ठीक है, या फिर वेटनरी की हो, है ना। सभी के कॉमन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप सभी को रिक्वायर होते हैं, चाहे कोई से भी काउंसलिंग हो। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी तरह की काउंसलिंग के लिए आपको काम में आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक ये वीडियो संभाल के रखना, क्योंकि इसमें कंप्लीट एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ूंगा। सारे डॉक्यूमेंट, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट इसेंशियल हो, नॉन इसेंशियल हो, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो A to Z सारे डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखना और अभी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं लगातार देता आ रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। ठीक है, तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर काउंसलिंग कराई जाएगी वीडियोज़ के फॉर्म में। और अगर आप फिर भी हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग या पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। पेड काउंसलिंग के लिए फॉर्म जो है आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस है, 5000 रुपीज़ जो है हम लोग चार्ज करते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करते हैं राइट फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म बिगनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द काउंसलिंग, जैसे लास्ट राउंड तक की चॉइस फिलिंग हम लोग करके देते हैं अपनी एंड से। साथ ही 24/7 आपकी ऑन कॉल जो है असिस्टेंस प्रोवाइड होता है। ठीक है, आपके कॉलेज, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके ये बेस्ट जो सूटेबल कॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चॉइस फिलिंग कराते हैं और आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं इन सभी कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, 5000 रुपीज़ है पर कोर्स। तो आप जो भी लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है फॉर्म का, वो आप फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। चलिए अब अपन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ सकती है काउंसलिंग के टाइम पे, जो कि आपको अभी से तैयार रखना है। ठीक है, तो कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर नीट 24 काउंसलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सभी काउंसलिंग में आपको ज़रूरी है वो है 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मैं आप में से कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट में, तो आपको बता दूं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दो अलग चीज़ होती भी है और नहीं भी होती है। ठीक है, कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग से दी जाती है, कुछ स्टेट होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ राजस्थान की कर लूँ या फिर CBSE की बात करूँ, तो CBSE आजकल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कंबाइंड फॉर्म में देती है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ आपके सर्टिफिकेट में क्या होता है, उसमें आपकी डिटेल्स होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, कहाँ से स्कूलिंग करी है वो डिटेल लिखी हुई होती है। ठीक है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब लिखा हुआ होता है, वो सर्टिफिकेट होता है। और मार्कशीट का मतलब है केवल आपका स्कोर लिखा हुआ हो, परसेंटेज वहाँ पर लिखी हुई आ रही हो, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो लिखा हुआ होता है। तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर आपको दोनों अलग अलग मिल रहा है तो आपको अलग अलग चाहिए, और अगर आपको दोनों सेम मिला है तो दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिला है तो एक ही चीज़ आपको अगर मिली है तो वो आपको एक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें कि मार्कशीट क्या होती है, सर्टिफिकेट क्या होता है। कई स्टेट में सिंगल देते हैं और कई में अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो 10th एंड 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC जो है, जिस भी स्कूल से या कॉलेज से आपने लास्ट पढ़ाई करी है वो उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं कई स्टेट में इसको, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरत है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। 10th 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको चाहिए होती है। ठीक है, ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपको बोर्ड से मिल जाता है, CBSE या फिर स्टेट बोर्ड से आपको मिल जाएगा, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब जरूरत होती है, देखो जब आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराएंगे, फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप MCC की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा यानी कि MCC हो गई, VCI हो गई, ठीक है, आयुष के लिए AA CCC हो गई, इन काउंसलिंगों में ये ऑल इंडिया कोटा में, मतलब कि ये जितनी भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बट फॉर स्टेट कोटा अगर आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग बनवा लीजिए, इसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के अलग अलग नाम है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं इसको,
तो वो मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना स्टेट का बना कर रखें, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको अपने स्टेट में सीट मिलती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है स्टेट कोटा के लिए, नॉट फॉर ऑल इंडिया कोटा। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नीट एप्लीकेशन फॉर्म। नीट 24 का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नीट 24 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था, जिसको पहले कन्फर्मेशन पेज भी कहते थे, इस बार से एप्लीकेशन फॉर्म का कहला रहा है ये। ठीक है, तो नीट 24 जो आपने फॉर्म भरा था वो आपकी उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको ले जानी होती है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और कॉलेज अलॉटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नीट 24 का एडमिट कार्ड। नीट का एडमिट कार्ड आपको ले जाना होता है, और एडमिट कार्ड में कई सारे पेज होते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है वही आपको ले जाना होता है। अब कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा तो एडमिट कार्ड सेंटर पे ले लिया था, ठीक है, तो अब क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास पीडीएफ तो पड़ी होगी ना, पीडीएफ का जो फ्रंट पेज है वो निकलवा लो, कोई बात नहीं, उसमें फ़ोटो वगैरह थंब इंप्रेशन नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास बस वो होना चाहिए, वो जो है आपको ले जाना होता है नीट एडमिट कार्ड। नीट का स्कोर कार्ड आपको चाहिए होता है, नीट 24 का जो आपका रिजल्ट आया है उसका स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल के हिसाब से सेंट्रल की कैटेगरी सर्टिफिकेट चलेगी, है ना। ओबीसी एनसीएल का जो सेंट्रल वाला चलेगा, अगर आपके स्टेट में अलग बनता है तो स्टेट का अलग चलता है स्टेट काउंसलिंग में। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको सेंट्रल वाला चलेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी सेंट्रल वाला फॉर्मेट है उसमें, है ना। और अगर स्टेट कोटा की बात करें, एसक्यू यानी स्टेट कोटा, एआईक्यू यानी ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो स्टेट कोटा की बात करते हैं, यहाँ पर स्टेट वाला सर्टिफिकेट चलता है, स्टेट वाला फॉर्मेट का वाला सर्टिफिकेट चलता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है। और आपको जो डेट मैंने बताई थी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था, तभी मैंने बताया था कि 1 अप्रैल कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, लास्ट ईयर की काउंसलिंग का नहीं चलेगा, इस बार आपको नया बनवाना था। मैंने आपको पहले भी बोला था अगर आपने बनवा लिया तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो देखो जितना जल्दी हो सके बनवाने की कोशिश करो। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का, है ना, आफ्टर का बना हुआ होना चाहिए। और ये केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बताया, जबकि एससी एंड एसटी का जो सर्टिफिकेट है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई भी इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो जो पहले का ही बना हुआ है, लास्ट ईयर का बना हुआ है या इससे पहले का बना हुआ है, वो भी वैलिड होता है। ठीक है, एससी एसटी में इसकी कोई भी बाध्यता नहीं है 1 अप्रैल के बाद का, ये कभी भी चल जाता है। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्योंकि ये आपकी एनुअल इनकम के बेसिस पे बनता है तो हर साल नया बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। तो ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कई जगह मांगा जाता है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। इसका फॉर्मेट कैसा होता है उसका मैं जो फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर अपने प्रोवाइड कर दूंगा, बिंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से है, आप सर्च करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल, इस चैनल के नाम से आपको मिल जाएगा। इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट आपको ये कुछ नहीं होता। गैप सर्टिफिकेट बेसिकली आपको, जो आप नोटरी पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10 रुपये के या 50 रुपये के स्टाम्प पे आपका जो वकील है वो बना देता है। 10 या 50 रुपीज़ के स्टाम्प पे आपको जो बनाना होता है एफिडेविट नोटरी से। ये कहाँ से बनता है? नोटरी से बनता है। इसका जो फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या काउंसलिंग के टाइम पे आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको बनाना होता है। इसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होती है, जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही आपके यहाँ पर आपको ले जानी होती है काउंसलिंग में। 8 से 10 आप बनवा के रख लीजिए, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो और कॉपीज़ बनवा लीजिए उसकी। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि डेट एंड वो नाम और डेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके बिना नाम और डेट की भी पड़ी है तो कोई बात नहीं, चलेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड एक्सेट्रा, जो भी आपके पास गवर्नमेंट वैलिड आईडी है वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपको ये ले जाना होता है बेसिकली, तभी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, जो भी आपको कॉलेज का सीट मिला है। ऑल इंडिया कोटा से मिला तो ऑल इंडिया कोटा का अलॉटमेंट लेटर, और अगर स्टेट कोटा से मिला तो स्टेट कोटा का अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने लास्ट अटेंड किया है तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया होगा सीसी, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट, है ना। कई जगह हेल्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, कई जगह फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं। हालांकि ऑल इंडिया कोटा में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी कुछ कॉलेजेस, ये डिपेंड करता है बेसिकली कॉलेज टू कॉलेज, कई कॉलेज इसको मांग भी लेते हैं, कई कॉलेज नहीं भी मांगते, है ना। तो अभी इसको मत बनाइएगा, अभी कोई मैंडेटरी नहीं है। जो भी कॉलेज आपको मिलता है तो उसके वेबसाइट पर जाकर के चेक करना कि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लिखे हुए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर होंगे। कॉलेज में एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना तो उनका वो फॉर्मेट होता है
है ना, अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मेट चलता है। तो आप अभी मत बनवाइए इसको, एट द टाइम ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट आप इसके लिए इसको होल्ड ऑन करके रखिए। कॉलेज में अगर ज़रूरत है तब तो बनवा लीजिए, और नहीं ज़रूरत है तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, हर जगह के अलग होते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर उनका कोई फॉर्मेट होता है तो वो बनवा लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में आपको अलॉट होता है सीट, ठीक है, तो वहाँ पर एक जो है जूरिस्ट बैठा होता है जो कि आपको उसी टाइम पे फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाकर दे देता है ना। तो वो खुद के कॉलेज का भी मान लेते हैं वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आप बना लेते हैं, तो काफ़ी सारी सुविधाएं आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज कौन सा है, अगर मांगा है तो बनवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तेलंगाना में, या अब ये सब जगह नहीं चाहिए, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हर जगह नहीं चाहिए। अगर आपको तेलंगाना में कॉलेज मिला है, तेलंगाना में काउंसलिंग करा रहे हैं स्टेट कोटा से, तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनाना होता है। बेसिकली ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने तेलंगाना बोर्ड के बाहर से पढ़ाई करी है ना। तो वो एक सर्टिफिकेट होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इनकी वेबसाइट से, बोर्ड की वेबसाइट होती है, तेलंगाना बोर्ड की वेबसाइट होती है, वहाँ से आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको तेलंगाना का कोई कॉलेज मिलता है, उस टाइम पे तेलंगाना स्टेट कोटा की अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको देख लीजिए, अगर आपको वहाँ का कॉलेज मिलता है तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट उस टाइम पे अप्लाई कर देना। वो जो फीस की रिसिप्ट या कुछ भी फीस होती है वो अगर आप दिखा देंगे तो वो मान लेंगे उस चीज़ को, है ना। भले उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो अगर आप फीस की रिसिप्ट भी दिखा देंगे कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, बता देना कॉलेज में कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, बन के आके मैं जमा करा दूंगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तेलंगाना स्टेट के लिए है। और स्टडी सर्टिफिकेट होता है कर्नाटका स्टेट के लिए। अगर आपको कर्नाटका का कॉलेज मिलता है तो वहाँ पर एक स्टडी सर्टिफिकेट होता है। इनका जो ब्रोशर होता है कर्नाटका काउंसलिंग वालों का, ठीक है, किया की वेबसाइट पर आपको इनका ब्रोशर मिलेगा। वहाँ पर एक नीचे जो है अपेंडिक्स या फिर एनेक्सर में आपको मिल जाएगा स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, वो भरवा करके आपको ले जाना होता है, ठीक है। तो अगर आपको कर्नाटका का कोई कॉलेज मिलता है तो आपको स्टडी सर्टिफिकेट ले जाना होता है, या कर्नाटका की काउंसलिंग करवा रहे हैं आप स्टेट कोटा की, तो उसमें भी आपको स्टडी सर्टिफिकेट बनाना होगा। और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तेलंगाना वालों के लिए, ठीक है। तो ये तीन जो नीचे की जो डॉक्यूमेंट बताए मिसलेनियस इसलिए क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, अगर मांग लिया जाता है तो आपको बनवाना होगा, है ना। लेकिन जो ऊपर के जो डॉक्यूमेंट बताया मैंने ये तीनों के अलावा, वो सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। मैंडेटरी यानी इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें तैयार रखें अभी से। काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी, कहा जा रहा है स्टार्टिंग जुलाई में, फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है अभी। तो जो भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। काउंसलिंग के लिए अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए लिमिटेड स्लॉट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।